क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जिस दिन आपको बैंक में कोई जरूरी काम हो उसी दिन बैंक बंद होते हैं? कई बार तो शायद आपके साथ ऐसा भी हुआ हो कि आप बैंक गए हो, तब पता चला हो कि लो बैंक में तो 2 दिन की छुट्टी है, लेकिन वजह क्या है इसके बारे में कोई जानकारी ना मिली हो। अगर आप भी हड़बड़ी में ऐसे ही काम करते हैं और ऐसे ही बैंक पहुंच जाते हैं और वापस खाली हाथ लौट आते हैं, तो आज ये खबर आपके काम की है। इस बार मई महीने में आधे महीने तक बैंक बंद रहने वाले हैं। गिने चुने 15-16 दिन ही मिलेंगे आपको जब आप अपने बैंक से जुड़ा हुआ कोई काम निपटा पाएंगे। ये सुनकर आपको झटका लगेगा, लेकिन मई के महीने में बैंक में 14 दिन कामकाज नहीं होने वाला। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइन। स्वागत है आपका मतलब की खबर में। देश में कई वजह से अलग अलग जगहों पर 8 दिन बैंक में कामकाज नहीं होगा। इसके अलावा 4 रविवार हैं और 2 शनिवार जिस दिन बैंक में छुट्टी होती है। महीने की शुरुआत ही छुट्टी के साथ होने वाली है। जी हाँ, 1 मई को देश के ज्यादातर शहरों में बैंक बंद रहेंगे। इसी में लोकसभा चुनाव भी चल रहे हैं, वोटिंग्स भी होनी है और इसके चलते 3 दिन कुछ राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि इस बीच अगर कोई जरूरी काम आ जाए तो क्या करेंगे। इसके लिए तो देखिए, कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि बैंक बंद है, छुट्टियां तो छुट्टियां ही हैं। लेकिन हाँ, इस बीच अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम पड़ जाता है तो आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि पहले से ही पता कर लें कि बैंक किस दिन खुला रहेगा। मई के महीने में इस साल बैंक लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। हालांकि बैंकों की छुट्टी के बावजूद ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम के जरिए पैसे का लेन देन या दूसरे किसी काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप इन सुविधाओं को आराम से इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि कितने दिनों तक बैंक बंद रहेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा, ये हम आपको इसी वक्त बता देते हैं। अगर आप बैंक के लिए घर से निकलें तो भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक हॉलीडे लिस्ट को देखकर ही निकलें। केंद्रीय बैंक हर महीने में पड़ने वाले बैंक हॉलीडे और उनके कारणों के साथ ही जिन शहरों में ये छुट्टियां रहने वाली हैं उनकी पूरी सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देती है। इसे आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अब अगर किसी कारण आपको कोई बहुत जरूरी काम आ जाए तो आप इसी हिसाब से निकलेंगे कि हाँ, आपको पता होगा कि बैंक में छुट्टी नहीं है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत है ही नहीं। आप आराम से अपना काम उन दिनों में निपटा सकते हैं जिस दिन छुट्टियां नहीं हैं। इसके अलावा ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधाएं लगातार उपलब्ध रहेंगी। इसके अलावा आप एटीएम जाकर कैश ले सकते हैं और अगर आपको कैश जमा करना हो तो इसके लिए आप एटीएम में रखे कैश डिपॉजिट मशीन यानी सीडीएम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और तो और मोबाइल पर भी इंटरनेट बैंकिंग का आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। आरबीआई के कैलेंडर के माने तो मई में कुल 14 दिन बैंक में अवकाश रहेगा। इस वजह से अब आपको जो भी काम करने हैं, बचे कुछ 15-16 दिन हैं जिसमें आप अपने काम को निपटा सकते हैं। इन पूरी छुट्टियों की लिस्ट आपको आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर आसानी से देखने को मिल जाएंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।